राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम बृहस्पति भगवान का व्रत यानी बृहस्पतिवार का हम व्रत नहीं करते हैं तो हम अपनी पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, पूजा की सही विधि और नियम क्या है, चढ़ाए हुए जल और बचे हुए प्रसाद का क्या करें और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और देखिए, मैं नहा धो के अपने पीले वस्त्र धारण करके आ गई हूँ और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, ओम स्कूल जा चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, सारे बर्तन वगैरह मैंने अपने धो लिए हैं और अब मैं अपना आसन बिछा के अपना पूजा पाठ शुरू कर दूंगी। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने सूर्य नारायण भगवान की और तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही मैं अपने मंदिर की पूजा की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करके आचमन कर लूंगी और उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो चंदन का स्वास्तिक मैं बना रही हूँ, मैं हर वीरवार को ही बनाती हूँ। वैसे मैं प्रतिदिन तुलसी जी का पत्ता और एक फूल रख के ही अपने ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, लेकिन वीरवार का जो दिन होता है वो विशेष रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन संयुक्त रूप से करते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य अखंड रहता है और स्थायी लक्ष्मी का वास भी होता है। तो जिन लोगों के घर में भी आर्थिक तंगी बनी हुई है, अगर वह अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके घर से दरिद्रता का नाश होता है और इसके साथ साथ उन्नति तरक्की के रास्ते खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ धन का आगमन भी होता है। तो फ्रेंड्स, आप शुरुआत से क्या कीजिए कि सबसे पहले हल्दी मिले हुए जल से आप स्नान कीजिए। और आज हल्दी का प्रयोग कुछ ज्यादा ही करना होता है क्योंकि भगवान को पीला रंग जो है विशेष रूप से प्रिय होता है। और देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहना के उनके आसन पर बिठा दिया है और इसके बाद मैं उनकी श्रृंगार क्रिया करूंगी। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी की कितने ही लोग जो होते हैं सेवा करने से बहुत उनको डर लगता है। बहुत लोग तो इसी वजह से सेवा नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा ये करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो ठाकुर जी की सेवा थोड़ी सी भी करें तो प्रसन्न रहते हैं और आप मानसिक रूप से अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा विधि विधान से पूजा नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो जरूर ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं अपने लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी माता और गणपति भगवान जी को भी नहला लूंगी। और फ्रेंड्स, कितने ही घरों में लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति रखी होती है वो आप देख के रखा कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणपति जी का जो रूप है वो माँ और पुत्र का रूप होता है। तो इसलिए माँ की साइड कौन सी है और पुत्र की साइड कौन सी है आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अपनी सारी मूर्तियों को पोंछ दूंगी। और आप इस दिन ना डीपली क्लीनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वीरवार के दिन ना ज्यादा साफ सफाई वाला काम नहीं किया जाता है, इसलिए मैं तो एक दिन पहले ही अपनी साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस दिन कितने ही लोग अपने भगवान विष्णु की चौकी लगाकर भी पूजा करते हैं, लेकिन मैं मंदिर में ही अपनी पूजा करती हूँ। शादी से पहले मैं मंदिर में जाया करती थी, केले के वृक्ष के नीचे ही पूजा करती थी। मंदिर में क्या होता था कि बहुत सारी औरतें एक साथ पूजा करती थी, कोई बहुत अच्छा लगता था। कोई किस तरीके से वहाँ पे जो एक ये नियम था कि कोई किताब से कहानी नहीं पढ़ता था, सब मुंह से ही कहानी पढ़ते थे और सबकी कहानी कुछ थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होती थी, लेकिन बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मैं अपने मंदिर में ही पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो फिर आपको तो बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। जिसका गुरु ग्रह खराब होता है उसके घर में धन धान्य का वास नहीं होता, कला कलेश भी बना रहता है। तो गुरु ग्रह की कृपा से ही हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, बुद्धि ज्ञान विद्या में सफलता मिलती है, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है, आपकी वाणी अच्छी होती है, साथ ही आपको प्रभु भक्ति मिलती है, जो कि गुरु ग्रह की कृपा से ही संभव होता है। तो फ्रेंड्स, अब भगवान जी को सब चंदन वगैरह लगा लिया जाएगा। और याद रखिए, भगवान शिव जी को हल्दी का नहीं लगाया जाता है, चंदन तिलक। और अब देखिए, मैं भगवान जी को इत्र का सेवा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि भगवान को इत्र लगाने से हमारे हाथे का जो दुर्भाग्य होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप जरूर इत्र की सेवा भगवान जी को दीजिए। मैं इनके कपड़ों वगैरह में इत्र लगा देती हूँ, तो आप भी भगवान की इत्र की सेवा जरूर कीजिए।
तो फ्रेंड्स, आज के दिन हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करना है, हल्दी का तिलक लगाना है, हल्दी से ही स्वास्तिक बनाना है। अपने घर के सदस्यों को भी हल्दी का आप टीका जरूर लगाइए। इस दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीले भोजन कीजिए। पीले भोजन में आप कढ़ी, चने की दाल, बेसन के चीले ये सब बनाएं। अगर आपका व्रत है तो आप मीठा भोजन कीजिए, क्योंकि इस व्रत में अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पता है कि नमक का भोजन नहीं किया जाता, मीठा ही भोजन किया जाता है। और मैं भी जब व्रत करती थी तो मैं अपने आटे में ही थोड़ी सी हल्दी मिला लेती थी, इससे वो पीले रंग का भोजन हो जाता था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मैं भगवान जी को हल्दी का तिलक कर रही हूँ और उसके बाद चंदन वगैरह लगाने के बाद मैं सिंदूर भी लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो और दिनों से थोड़ा ज्यादा ही विशेष होता है, क्योंकि बाकी दिनों में तो आपकी पूजा में इतना समय नहीं लगता, लेकिन बृहस्पति भगवान की जो पूजा होती है उस दिन थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि कथा, कहानी, आरती बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पूजा के समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अपनी पूजा करते समय आप भगवान का नाम जपते रहिए, कोई भजन कीर्तन गाते रहिए। तो ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। ये नहीं कि मतलब मुंह बंद करके और पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं अपना दिया प्रज्वलित कर लूंगी और ये वही थाली है जिसमें मैंने भगवान ठाकुर जी को नहलाया था। तो मैंने अब उसको धो धा के और इसी में फिर से हल्दी का स्वास्तिक बना रही हूँ और मैं इसी में ही अपना दिया प्रज्वलित करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने अनिरुद्धाचार्य जी का एक प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने ठाकुर जी को नहलाने की, सेवा की विशेष विधि बताई थी। तो जब से मैंने वो प्रवचन देखा, मैं उसी तरीके से अब अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवाती हूँ। तुलसी पत्र रखने के बाद ही मुकुट लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार के दिन बहुत से नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे कि इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, साफ सफाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं अपना दिया जला रही हूँ। आज घी का ही दिया जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने दिए में थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से अक्षत डाले हैं और अक्षत का ही आसन भी दिया है। और आप चाहें तो इसमें कितने लोग पीली सरसों भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास पीली सरसों थी नहीं। पीली सरसों हमारे घर के लिए बहुत शुभ ही मानी जाती है और ये हमारे घर की बाधा, दुख, परेशानी को दूर करती है। अब इसके बाद मैं जोत जला लूंगी और जोत जलाने के बाद मैं 2 कपूर और 2 लौंग के साथ भगवान की आरती उतारूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं सभी भगवान को तुलसी समर्पित कर दूंगी। विष्णु भगवान है, राधे कृष्ण है, इन सबको तुलसी दल अर्पित कर दूंगी फ्रेंड्स। लेकिन इसके बाद शिव जी और गणेश जी को छोड़ के भी मैं सभी देवी देवताओं को तुलसी दल अर्पित कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप अपने मन से भगवान का पूजन करें, जिससे आपके घर में वैभव लक्ष्मी का वास रहे। तो पूजा में इत्र है, धूप है, घी, भोग है, आप अच्छे से भोग प्रसाद अर्पित करिए प्रभु को, क्योंकि फ्रेंड्स भगवान को जितना अर्पित करते हैं भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान उस चीज को हमारे पास कई गुना करके वापस करते हैं, ताकि हमारे घर में किसी चीज की कमी ना रहे। तो फ्रेंड्स, दीपक में हल्दी और पीली सरसों डालकर और थोड़े से अक्षत डालकर आप अपना दिया जलाइए। इससे क्या होता है कि घर के नजर, दोष, बाधा सब दूर होते हैं। अगर आप हल्दी मिले हुए चंदन या फिर सिर्फ हल्दी से तिलक करें, इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी, साथ ही आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। तो जो तिलक आपने अपने माथे पे लगाया है वह अपने घर के बाकी सदस्यों के साथ साथ अपने खुद को भी लगाइए। तो गुरुवार के दिन आप प्रसाद में भीगी हुई चने की दाल, गुड़ और किशमिश का भोग भगवान को जरूर लगाइए, क्योंकि भगवान का ये प्रिय भोग है। तो मैं तो फ्रेंड्स बचपन से ही भगवान बृहस्पति की पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे सभी भगवान बृहस्पति की पूजा करते थे, मंदिर जाते थे। तो मेरा भी आदत था मंदिर जाने का, क्योंकि वहाँ पे केले के वृक्ष के नीचे ही पूजा मैं करती थी। और फ्रेंड्स, एक लोटे में आप चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्र डाल के, हल्दी डाल के आप रख दीजिए भगवान विष्णु के आगे। और उसके बाद अपने हाथ में आप चने की दाल लेके आप कथा वगैरह अपनी सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपने सभी भगवानों को अलग अलग भोग लगाती हूँ। और इसके बाद मैं अपना देखिए तुलसी दल सभी भगवान के प्रसाद में डाल रही हूँ। भोलेनाथ के प्रसाद को, भोलेनाथ के भोग में नहीं डालते हैं तुलसी जी।
फ्रेंड्स, घर में पूजा पाठ नियमित रूप से जब होता है तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वातावरण घर का बहुत ही शुद्ध और पवित्र भी हो जाता है और जो बच्चों की जो बुद्धि होती है वो भी सकारात्मक होती है, क्योंकि वो अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ होते देखता है तो उसकी भी जो सोच होती है वो सकारात्मक होती है और उसके मन में भी पूजा पाठ जैसा भाव ही होता है। और आप क्या कीजिए कि अपने मंदिर में अब धूप जोत जलाने के बाद अब मैं कपूर और लौंग से भगवान की आरती उतार लूंगी। और फ्रेंड्स, दिया जलाने के बाद ही कथा भी पढ़ी जाती है, तो अगर मैं ये सब करती तो वीडियो मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने दिया जलाने के बाद अपनी कथा की है और उसके बाद मैं भगवान जी की ओम जय जगदीश वाली जो है आरती, मैं उस वाली आरती को गाती हूँ। बृहस्पति देवा इस आरती को भी गाती हूँ। वैसे मैं प्रतिदिन ही रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, लेकिन वीरवार के दिन इतना सब हो जाता है तो मेरे से नहीं हो पाता, तो आज के दिन मैं रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए भगवान जी की आरती उतार लेते हैं। और कभी भी भगवान जी की आरती उतारिए तो पहले ओम बना के, जैसे कि ओम बनाते हैं ना दिए से, उसी तरीके से ओम बना के ही भगवान जी की आरती उतारना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं अब जो दिया है इसको मैं पूरे घर में दिखा लूँगी और ये बहुत ही शुभ होता है हर रूम में दिखाना। तो फ्रेंड्स, सारे रूम में घुमाने के बाद, मेन गेट पे दिखाने के बाद मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ और मैं अब अपने भगवान जी को भोग लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है आपके कमेंट से। तो देखिए, अब मैं भगवान जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उनको जल ग्रहण करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, भगवान जी को तो भोग दोनों टाइम लगाना चाहिए, कोई कोई 3 टाइम भी लगाता है और 3 बार जल को ऐसे उछलूं के और प्रणाम कर लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, नतमस्तक हो के प्रणाम कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अपने आसन को प्रणाम कर लेना चाहिए और उसके बाद जो हल्दी वाला जो जल है उसको हम पूरे घर में भी छिड़क देते हैं। जैसे मैंने भगवान जी को नहलाया था, वो चरणामृत के समान हो जाता है। उसको मैं क्या करती हूँ कि अपने पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में देने के बाद जो जल बचता है पूरे घर में उसका छिड़काव भी करती हूँ और इसके साथ साथ अपने मेन गेट के दोनों साइड भी गिरा देती हूँ, ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर पे प्रसन्न रहे और उनका आगमन रहे और स्थायी वास रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब जो मैंने हल्दी अपनी घोली थी मैं उसके बाद अपने स्वास्तिक भी बना लूंगी, क्योंकि स्वास्तिक हर वीरवार को तो नहीं बनाती, हाँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे हल्का पड़ जाता है तो मैं उसको रिपीट जरूर कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मंदिर के बाहर, अपनी किचन में और जहाँ आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे, उसके बाद मेन गेट पे आप सब जगह स्वास्तिक बना लीजिए। हाँ, पूजा पाठ में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन मन में बहुत ही शुद्धि आ जाती है। और ये मेरी शानू है कुछ कह रही है तो मैं उसी को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखिए मेन गेट पे बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी पूजा पाठ हर वीरवार के दिन करती हूँ और आज से नहीं, बहुत शुरू से ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने से मन की जो शुद्धि और शांति होती है वो तो जो पूजा करता है उसी को ही पता होगा। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैं देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ तो मेरी शानू मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ और अब वो भी कह रही है मम्मा मेरे को भी टीका लगा दो। तो मैं अपनी बेटी को भी टीका लगा रही हूँ और ये भी मेरे साथ बैठ के राम सीता करती है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ जब अब खत्म हो जाए तो भगवान जी के आगे का ये भोग लगा हुआ प्रसाद उठा लेना चाहिए और उस भोग को अगर आपके से बच जाता है तो आप इसे गऊ को दे दीजिए, क्योंकि गाय माता को गुड़ और चना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।